नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले पिछले वीडियो में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बोलने से संबंध निम्न में से किसका नहीं है। तो उसका सही आंसर प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि लेखन से संबंधित है, बोलने से या वाचन से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं 1 और 2 में पठन के यांत्रिक पक्ष उच्चारण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति पर बल देने में सबसे ज्यादा सहायक है। सहस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन या लेखन। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन से ही हम इन सभी यांत्रिक पक्षों पर बल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही डाउटफुल रहते हैं। बहुत से बोर्ड कुछ मानते हैं, अजमेर बोर्ड कुछ मानता है, सीटेट कुछ मानता है, और सभी का अध्ययन करने के पश्चात आप इस क्वेश्चन को गलत मत ठहराना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अध्ययन के बाद सही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका सही आंसर जो अधिकतर बोर्ड या बहुत सी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें क्या माना जाता है, तो उसके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा। आपके अनुसार आप सोच लीजिए, आपने जो भी बुक पढ़ी है उसके हिसाब से इसका आंसर आप क्या मानते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है कक्षा 6 से। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऑथेंटिक प्रूफ मिलेंगे इसके, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। सुनना, देखना, बोलना और पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखना। देखना निर्धारित पक्षों में नहीं आता है, देखने के स्थान पर लिखना आता है, क्योंकि निर्धारित जो पक्ष हैं वो है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो इनमें से देखना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है। अध्यापक करता है, समूह का छात्र करता है, समूह का नेता करता है या कोई नहीं। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समूह का नेता। सामूहिक को समवेत भी लिखा जाता है कई जगह, और इसका अर्थ है कि वो छात्र जो सही उच्चारण नहीं कर पाते उनके लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, वो पहले वाचन करता है, और जो कमजोर छात्र हैं वो उसके पीछे पीछे वाचन करते हैं। तो उसमें एक नेता होता है, वो ही सबसे पहले सही रूप से, सही ढंग से, सही तारतम्यता के साथ वाचन करता है। अगला क्वेश्चन, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है। मौन वाचन, सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आपको इसका सही आंसर देना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मौन वाचन। मौन वाचन के बारे में अगर अपने बात करें तो ये इसका जो सबसे पहला आविष्कार है वो लगभग अमेरिका देश में हुआ था, और एक बुक भी मौन वाचन के नाम से आती है जिसका नाम है साइलेंट रीडिंग। इसका भी पूछ लिया जाता है भी इसका लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं वो है ब्रायन। अगला क्वेश्चन, प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं। पाठशाला में जब बच्चा पहुंचता है तो उससे क्या लिखवाया जाता है। शब्द, वाक्य, अक्षर या उस बालक का नाम। अक्षर। अक्षर का ज्ञान पहले दिया जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और अक्षर का ज्ञान होने के बाद अगर लिखावट की बात करें तो क्या उससे वर्क करवाया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले नाम लिखवाया जाता है, जिससे बच्चा मोटिवेट होता है और वो पढ़ने की तरफ अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि अक्षर सिखाना चाहिए, बारखड़ी सिखाना चाहिए बच्चे को, या लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए, या उसको क्रियाशील बनाना चाहिए। बहुत ही पास के ये इसके ऑप्शन है आपके पास, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। सबसे पहले बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न की जाएगी, उसके बाद उसको क्रियाशील बनाया जाएगा, फिर अक्षर का ज्ञान होगा, फिर बारखड़ी आएगी। तो ये सब ऐसे क्रम में रहता है।
अगला क्वेश्चन, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है पढ़ने की कौशल से, बोलने की कौशल से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण का जो संबंध है वो है दोनों से। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। लेखन शिक्षण, वाचन शिक्षण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण की बात करें तो वाचन के अंदर ही शुद्ध उच्चारण होगा, लेखन में उच्चारण होता ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो वाचन शिक्षण है। अगला क्वेश्चन, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो की जो सीमाएं हैं उनको दूर करने के लिए टेप रिकॉर्डर का यूज करते हैं, क्योंकि ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन और रेडियो की क्वालिटी लगभग सेम है, जबकि टेप रिकॉर्डर में आप छात्र और अध्यापक के संवाद को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उनको बार बार सुनवा सकते हैं। इससे दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। टेप रिकॉर्डर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम होता है फीता अभिलेखन। एक और बात बताऊं कि अगर रेडियो की अपनी बात करें तो रेडियो का आविष्कार सबसे पहले तो अपने देश में नहीं हुआ था। अपने देश में रेडियो 1927 ईस्वी में आया था। उसका पहला रेडियो स्टेशन बॉम्बे में लगाया गया था और उसका नाम था आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो। अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन आए भी, स्कूल प्रसारण सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो ये 1937 में हुआ था और इसका जो कार्यालय था वो कोलकाता में था। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार होता है प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव, या आयु विकास। किस आधार पर आप सहायक उपकरण चुनेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयु विकास। आयु विकास बच्चों की आयु के आधार पर, कौन सी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसके आधार पर ही आप सहायक उपकरण उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट बंद परिपथ टेलीविजन का अर्थ है एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, कंप्यूटर और सीसीटीवी। कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सीसीटीवी। सीसीटीवी ही निकट बंद परिपथ टेलीविजन का नाम है। इसको फुल फॉर्म में अपने कह सकते हैं निकट बंद परिपथ टेलीविजन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है माध्यम, विद्या, या दोनों, या उक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण सामग्री के अगर पार्ट की बात करें तो माध्यम भी इसमें आता है और विद्या भी आती है, तो ये दोनों, सी ऑप्शन इसका सही होगा। माध्यम का क्या अर्थ है? माध्यम का अर्थ है भी अपने जो शिक्षण के दौरान उपकरण उपयोग में लेते हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, एपिस्कोप, या किसी भी प्रकार का स्कोप हो, पुस्तक हो, चलचित्र हो, ये माध्यम है। विद्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर मान सकते हो आप। विद्या का दूसरा रूप नाम ही सॉफ्टवेयर है। रेखा चित्र, आकृति, कला, भाव, ये सभी विद्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, सर्व दृश्य सामग्री को इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, उक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो? सुनना या श्रव्य, देखना अर्थात दृश्य, सुनना और देखना दोनों श्रव्य दृश्य, ये 3 भाग हैं इंद्रियों के आधार पर। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है चार्ट, पैगबोर्ड, रेडियो, स्लाइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्लाइड। अब प्रक्षेपण का क्या अर्थ है? प्रक्षेपण के आधार पर सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित का अर्थ क्या है? ऐसी सामग्रियां जिनको किसी के पर प्रक्षेप करके दर्शाया जाता है, जैसे स्लाइड है, या आपका फिल्म है, फिल्म का भाग है, या प्रोजेक्शन आप करते हो, ये सभी प्रक्षेपित के सामग्री के अंदर आती है। अप्रक्षेपित जिनको प्रक्षेपित नहीं किया जाता, जैसे कोई भी प्रकार का बोर्ड है, रेडियो है, चार्ट है, ये अप्रक्षेपित के भाग हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है,
भी आपको उसका सही आंसर देना है। फ्लेनल बोर्ड पर नहीं लपेटा जाता है। ऊन, धागा, सूत या बालों का बना फ्लेनल। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, उसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। अगले वीडियो में मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। आप अगर वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर और डेली कैप्सूल के लिए आप हमारे एफबी पेज को फॉलो करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।